पूरे मुल्क में लोग सड़कें भर दें, थोड़ा सा जरा हमें हद नजर, मैं चाहूंगा जरा आप माजी का कोई हवाला दें कि यानी तहरीकें जो हैं वो फिर कामयाब होती कैसे हैं। यानी ये इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल अगर फ़र्ज़ करें आ भी जाती है, नवंबर की आ जाती है, दिसंबर की, वो कामयाब नहीं होती तो फिर क्या वही जनवरी का इंतज़ार किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हलफ उठाएं तो फिर कुछ हो। तहरीक को कामयाब बनाने के लिए क्या कर सकती है? बैरिस्टर गौहर साहब ने तो ऐलान किया सवाबी के जलसे में कि हमारी कोई उनसे ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं है, हम तो रहाई के लिए उसकी तरफ नहीं देख रहे। लेकिन बहरहाल असल बात यह है कि आप तहरीक कैसे चलाएंगे? कोई धरना देंगे, कोई जलसा करेंगे, किसी शहर में इकट्ठे होंगे या पूरे मुल्क में अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे? तो मुल्क में जितनी तहरीकें चली हैं आज तक वो तो मुल्क गिर तहरीकें चली हैं ना। अच्छा। अब देखिए फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, तो वो तहरीक जो थी वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हुई जब तक फौज ने बगावत नहीं की। फील्ड मार्शल अयूब खान ने जनरल याहिया को कहा, जो कि उस वक्त कमांडर इन चीफ थे, कि भाई आप चंद शहरों के अंदर मार्शल लॉ लगा दें। उन्होंने कहा नहीं, मार्शल लॉ लगेगा तो पूरा लगेगा। अच्छा। और उन्होंने बस फील्ड मार्शल अयूब खान जो हैं उनको अपना दस्तूर मनसूख करके इख्तदार जो है याहिया खान के सुपुर्द करना पड़ा और याहिया खान ने इख्तदार पे कब्जा कर लिया। फिर याहिया खान जो हैं वो इख्तदार से कैसे रुखसत हुए? उस वक्त तो मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो तो उसका सरेंडर हो गया और मुल्क हाथ से चला गया। तो फिर वो तो उसके बाद उनके खिलाफ बगावत हुई, फौज में भी बगावत हो गई। उनके जनरल अब्दुल हमीद जो थे, जब वो उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे, जब वो पहुँचे GHQ में और कोई कोशिश की अफसरों से खिताब, तो नौजवान उठ खड़े हुए और बगावत कर दी और उन फौज के अंदर फिर याहिया खान के खिलाफ एक तरह से बगावत हुई और याहिया खान को भागते बन पड़ी, वगरना वो तो मुल्क को नया दस्तूर भी देना चाहते थे। फिर जब भुट्टो साहब हैं उनके खिलाफ तहरीक चली, तो वो तहरीक तो एक अपनी मिसाल आप अनप्रेसिडेंटेड, पूरे मुल्क में पूरी अपोजिशन इकट्ठी हो गई, 9 जमातें, और उन्होंने कहा इंतखाब में धांधली हुई है। आज से कंपैरिजन किया जाए तो आज के दौर में, शामी साहब, आज के दौर में तो जाहिर है कम्युनिकेशन है, यानी सोशल मीडिया है, लोग जो हैं वो आसानी से घर बैठे भी यानी व्हाट्सएप के जरिए मोबिलाइज हो जाते हैं। तो उस वक्त कैसे आप ये कह रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो एक वक्त में बैक वक्त जो है तमाम यानी कि मुल्क भर में जो है वो मोबिलाइज हुए और निकले बाहर? हर दौर में मोबिलाइजेशन के अपने तरीक़े हैं। देखिए, जब अखबार था तो अखबार के ज़रिए मोबिलाइजेशन होती थी, जब रेडियो आया तो फिर रेडियो की अपनी दुनिया आबाद हो गई। अच्छा। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसको काम में लाया जाने लगा। तो आप जानते हैं अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो ये कहा जाता है ना रेडियो, उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया को नहीं किया जाता। तो वो उस वक्त क्या कंट्रोल था या नहीं था? बात तो ओ भाई, मेरे रेडियो पाकिस्तान जो था वो तो हुकूमत के कब्जे में था। बिल्कुल। उस वक्त BBC सुनते थे लोग फिर। अच्छा। तो BBC में जो कवरेज होती थी तहरीक की, उससे असरात मुरतब होते थे। पूरी कौम जो है 8 बजे रात को अपना कान लगा के BBC से बैठ जाती थी जुड़ के। तो बात यह है कि आप खबर को रोक नहीं सकते हैं। जब उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया तो खैर गैर जिम्मेदारी का भी मामला है, लेकिन सोशल मीडिया अगर नहीं था तो हमने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ, अंग्रेज़ की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। कैसे ख़त्म हो गई? वो यानी जो तहरीकें हैं, आप तारीख़ पढ़ें, जब जो तहरीकें चली हैं वो सोशल मीडिया की पाबंद नहीं है कि सोशल मीडिया नहीं होगा तो तहरीक कैसे चलेगी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, जब रेडियो भी नहीं था, अखबारात थे सिर्फ, तो उस वक्त भी तहरीकें चलती थी। जब अखबारात नहीं थे उस वक्त भी लोगों ने जंगें लड़ी हैं और आज़ादी हासिल की है। तो ये तो तारीख़ का सफ़र है। इस वक्त सोशल मीडिया मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया नुकसान भी पहुंचा रहा है और फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, झूठ भी फैला रहा है, और जाहिर है कि वो जो सच जो है छुपाया जाता है उसके ज़रिए मंजर आम पर आ जाता है। लेकिन बुनियादी बात यह है, जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली और पूरे मुल्क में एक हुकूमत का कारोबार मुअत्तल हो गया और पूरे मुल्क में हंगामा था और लोग जो थे सिविल नाफरमानी पे उतरे हुए थे, तो उस वक्त भी फिर फौज ने आकर
फौज ने आकर भुट्टो साहब को इक़्तिदार से निकाला है और कोई अवाम का जत्था जाकर वहाँ उनको इक़्तिदार पे काबिज नहीं हो गया। तो जब अब तो फौज जो है अब उससे तो तवक्को रखी नहीं जा सकती कि वो कोई दोबारा मार्शल लॉ लगा सकती है या हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मैदान में आ सकती है, क्योंकि इस वक्त तो आप तो फौजी क़यादत के ख़िलाफ़ भी तो जज्बात का इज़हार कर रहे हैं ना, और उनके खिलाफ भी उनको भी टारगेट कर रहे हैं। तो जब उनको टारगेट कर रहे हैं तो उनसे तवक्को क्या होगी, पिछले वो क्यों आपकी मदद को आएंगे। कुछ खामोशी है जब से बुशरा बीबी रहा हुई है। शामी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ जो है वो यानी खामोशी से पता नहीं काम नहीं चलता। अच्छा, खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जनाब वो रेड कारपेट बिछा देंगे। तो तहरीक चलाइए, और जिस तरह तहरीक चलती है जमहूरी नज़्म के अंदर रहते हुए अपनी बात कीजिए, लड़ाई अदालतों में लड़िए, अपना एक मुत्तहिदा महाज कायम कीजिए, तमाम सियासी जमातों के साथ मामला कीजिए, इख्तलाफात को रफ़ा कीजिए। मौलाना फजलुर रहमान से जिस तरह मामला किया गया है और महमूद खां अचक जैसे किया गया है, दूसरे सियासतदानों से भी कर लीजिए। एक मुत्तहिदा महाज बनाइए, उसके बाद फिर नए इंतखाबात का इंतज़ार कीजिए। तो ये हर चीज़ का एक तरीका है और एक सलीका है। अगर सलीके और तरीके से नहीं की जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। सही। और अभी जो इमरान खान साहब जो हैं, जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो बाद में वो कहते थे कि ये गलती हो गई है, ये हुकूमतें ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। और कभी कभी तो ये भी सुनने में आता था कि वो असम्बली से इस्तीफ़ा दिया, उस पर भी उनको कोई यानी बहुत खुशी नहीं है, तो वो फ़ैसला भी अच्छा नहीं हुआ। अगर वो अंदर रहते असम्बलियों के अपनी ताकत को महफूज रखते, आज कहीं दूसरी जगह होते, तो उनको बड़ा गौर करके कोई हड़बोंग नहीं मचाना, कोई पेशकदमी करनी है तो उसका मंसूबा बनाना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए अपनी ताकत में इजाफा करना पड़ेगा।